नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हमारे देश में आर्मी को ट्रेन करने के लिए डिफरेंट एकेडमीज क्यों हैं? क्यों हमने आईएमए बनाया है, ओटीए बनाया है? अगर हम चाहते तो एक आईएमए भी 5 जगह देश में बना सकते थे और उसी से हमारी सारी जरूरत पूरी हो सकती थी। लेकिन उसके बाद भी हमने डिफरेंट एकेडमीज बनाई है। उसके साथ साथ में हमने डिफरेंट एंट्रीज बनाई हैं। एक परमानेंट कमीशन है, ओटीए है, टेक्निकल एंट्री है। तो आखिर इन सब की क्या जरूरत है और आपने जो एंट्री सिलेक्ट करी है उसका आगे आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, आपको आज की डेट में शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तो पता ही है और इसके मद्देनजर आज ये बात करी जाती है कि शॉर्ट सर्विस ज्यादातर अट्रैक्टिव नहीं है और इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसी को ध्यान रखते हुए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए अब एक नई खुशखबरी आने वाली है। नया फैसला लिया जाने वाला है जिसमें कि शॉर्ट सर्विस को बहुत अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। यहाँ तक कि वहां पर उनको गोल्डन हैंडशेक की बात करी जा रही है, सर्विस लीव की बात करी जा रही है, लेटरल ऑब्जर्वेशन की बात करी जा रही है और अप्रोक्सीमेटली 38 to 40 लाख जब रिटायरमेंट पे होंगे उनको वो देने की बात करी जा रही है। हमारे सीडीएस जनरल रावत ने हाल ही में पार्लियामेंट्री पैनल ऑन सिक्योरिटी को ब्रीफिंग करते हुए उन्हें बताया कि जो डिफेंस सर्विसेज में जो मेजर रिफॉर्म्स हैं वो कंसीडर करे जा रहे हैं और जिसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट के पास है। कुछ ही दिनों में ये रिपोर्ट अप्रूव हो जाएगी और फिर उसके बाद ये सब प्रपोजल जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। दोस्तों, इन प्रपोजल्स के 2 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले शॉर्ट सर्विस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का प्रपोजल है और दूसरा डिफेंस पेंशन्स को कम करने का प्रपोजल है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट सर्विस जो कमीशन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों नहीं है, क्यों आज की डेट में हमारी शॉर्ट सर्विस अकेडमी जो है वहाँ पर इनटेक बहुत कम है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो है वो एज जिसकी जब वो ज्वाइन करता है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ईयर्स होती है क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। और उसके बाद दोस्तों आज की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर को कम से कम 10 ईयर सर्विस करनी होती है और वो इसको 14 साल के लिए एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं। तो अगर देखें जब वो रिटायर होते हैं तब उनकी एज उस टाइम 35 to 40 ईयर्स होती है और इस एज में दोस्तों आपके सिविल में एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपके पास वैसी डिग्रीज नहीं होती जो कि बाहर सिविल में जॉब करने के लिए चाहिए, कि ग्रेचुइटी भी कम होती है और आपको पेंशन भी नहीं मिलती क्योंकि आपकी जो मिनिमम पेंशनेबल सर्विस है 20 ईयर्स की वो पूरी नहीं होती है। इन सब को एड्रेस करने के लिए जो प्रपोजल्स दिए हैं वो इस प्रकार है। दोस्तों, सबसे पहले प्रपोजल में एक गोल्डन हैंडशेक की बात करी जा रही है। इस गोल्डन हैंडशेक में जब आप रिटायर होंगे तब आपने जितने साल सर्विस करी है हर साल की अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स की पे का आपको उतना ही पैसा जो है रिटायरमेंट पर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 10 साल सर्विस करी है तो आपको 20 मंथ्स की पे दी जाएगी आपके रिटायरमेंट के ऊपर, जो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 24 लाख आती है। अगर आपने 15 ईयर्स तक सर्विस करी है तो उस टाइम आपका रैंक भी ज्यादा होगा और उस रैंक के हिसाब से आज की डेट में आपकी 38 लाख की जो है आपको उस टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा और इसके साथ में आपकी ग्रेचुइटी भी होगी। तो दोस्तों, इतना सब पैसा मिलेगा तब आप अपना बाहर जाकर कुछ काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ग्रेचुइटी की बात करें तो ये नंबर ऑफ ईयर्स जितनी आपने सर्विस करी है और आपकी लास्ट बेसिक पे थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी सैलरी 1 लाख थी और आपने 30 ईयर सर्विस किया है तो आपकी ग्रेचुइटी अप्रोक्सीमेटली 17 लाख बनती है। तो इसी हिसाब से अगर आप शॉर्ट सर्विस की 15 ईयर्स की अगर आप बात करेंगे तो उनकी जो ग्रेचुइटी है एक हिसाब से अराउंड 15 लाख बनेगी। और अब बात करें आपकी रिटायरमेंट एज की, तो दोस्तों आज की डेट में जो 14 ईयर्स की या 10 ईयर्स की मैंडेटरी सर्विस है इसे रिड्यूस करने की बात करी जा रही है ताकि जब आप बाहर निकलें तब आप थोड़ी सी यंग एज में निकलें और उस टाइम बाहर आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। दोस्तों, कुछ टाइम पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन सिर्फ 5 ईयर्स तक होता था और उसके बाद 2.5 ईयर्स की उनको एक्सटेंशन दी जाती थी जो बाद में बढ़ाकर 10+4 कर दी गई थी। लेकिन आज ये रियलाइज किया गया है ये कुछ ज़्यादा ही है, तो अभी इसे थोड़ा सा बीच में बराबर एडजस्ट करा जा सकता है और कहते हैं कि अराउंड 6 to 10 ईयर्स की आपकी मैंडेटरी शॉर्ट सर्विस कमीशन होगी। दोस्तों, एक और मेन प्रॉब्लम जो शॉर्ट सर्विस के ऑफिसर्स फेस करते हैं वो है बाहर जाकर उनके पास डिग्रीज नहीं होना, क्योंकि वो हमेशा सर्विस में रहते हैं तो इसलिए वो ऐसे कोर्सेज नहीं कर पाते जिसकी बाहर आज सिविल में रिक्वायरमेंट है। तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों आर्मी कुछ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IIT, IIM और इनके साथ जो है बात चल रही है, उनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा ताकि सर्विस ऑफिसर जो हैं उन्हें वहां पर डिग्री कोर्सेज करने का मौका दिया जाएगा और इसके लिए शॉर्ट सर्विस ऑफिसर को स्टडी लीव भी दी जाएगी जिसमें कि उन्हें फुल पे मिलेगी
और वो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं और जैसे वो बाहर जाएंगे उनकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं जो कि फौज के लिए जीते हैं और मरते हैं और वो बाहर नहीं जाना चाहते। तो दोस्तों ऐसे ऑफिसर्स के लिए भी जो कि पेंशनेबल सर्विस करना चाहते हैं उनके लिए भी एक सुझाव है कि एनसीसी या डिफेंस सिक्योरिटी कोर जो है डीएससी जिसे हम कहते हैं, वहां पर उन्हें ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और वहां पर वो अपने 20 ईयर्स पूरे कर सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक तक और बाद में उन्हें फुल पेंशन दिया जाएगा। आज की डेट में ज्यादातर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर परमानेंट सर्विस ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो है बहुत कम जो है परमानेंट कमीशन दिया जाएगा और ये आपकी परफॉर्मेंस या फिर आपने ग्लैंट्री अवार्ड्स लिए हैं उन्हीं को ही परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे सर्विस ऑफिसर्स की हमेशा मांग रही है कि उन्हें अदर गवर्नमेंट एजेंसीज में लेटरल एब्जॉर्प्शन दिया जाए, जैसे कि आईपीएस में या फिर डीआरडीओ में और बाकी की बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जहां पर आर्मी ऑफिसर्स को, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को उनके रिटायरमेंट होने के बाद, उनकी मैंडेटरी सर्विस के बाद डायरेक्टली लिया जा सकता है और उसी पद पर, उसी इक्विवेलेंट रैंक पर उन्हें वहां पर दिया जाएगा और वो वहां से अपनी सर्विस कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये भी एक प्रपोजल है जो कि एक्टिवली कंसीडर किया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने शुरू में किया था कि आखिर शॉर्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, क्यों ना सारे ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दे दिया जाए। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आर्मी का एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड में नीचे ज्यादा ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां का स्ट्रक्चर बड़ा होता है क्योंकि वहां का काम ही ऐसा होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर ऊपर पहुंचता जाता है, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहुंचता है, दोस्तों वहां पर ये बहुत स्टीप होता जाता है और बहुत कम ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करें, जो ऑफिसर्स नीचे अगर 1000 ऑफिसर्स थे तो जब वो ऊपर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली एक ही जनरल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसलिए काफी ऑफिसर्स को बीच में सर्विस छोड़नी पड़ती है। इसलिए दोस्तों शॉर्ट सर्विस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ताकि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर शुरू में आए जो कि नीचे फंडामेंटल लेवल है, वहां पर ज्यादा ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स आके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करें और जैसे जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर ऊपर बढ़ता जाएगा वो बाहर जाकर किसी और सर्विस में चले जाएं और जो रेगुलर ऑफिसर्स हैं वो ही ऊपर जाएं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो परमानेंट ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स का रेशो 4:1 है, यानी कि सिर्फ एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है 4 परमानेंट ऑफिसर्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है और फाइनली एम ये होगा कि इस रेशो को 1/1 करा जाए, यानी कि एक परमानेंट ऑफिसर कमीशन के लिए एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर आर्मी में लिया जाए। इस तरह शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स बीच में ही सर्विस छोड़ के चले जाएंगे और जो रेगुलर ऑफिसर रह जाएंगे उनके प्रमोशन के एस्पेक्ट जो हैं बढ़ जाएंगे। दूसरा प्रपोजल दोस्तों जो कि कंसीडर किया जा रहा है वो है डिफेंस पेंशन को कम करने का। दोस्तों आप जानते हैं कि आज डेट में डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पेंशन्स में जा रहा है और मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत कम पैसा बचता है। दोस्तों आज की डेट में पेंशन जो है डिफेंस बजट का अप्रोक्सीमेटली 28% खा जाती है और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जवान जो हैं अर्ली एज में रिटायर हो जाते हैं। आज की डेट में दोस्तों हमारा जवान 37 to 38 ईयर्स में रिटायर हो जाता है और वो फुल लाइफ तक अपनी पेंशन लेता है। इसी को कंपेयर करें एक सिविलियन के साथ जो कि 58 to 60 ईयर्स तक काम करता है और उसके बाद उसकी पेंशन स्टार्ट होती है, तो उनके लिए पेंशन का जो बजट है वो कम होता है। और दोस्तों ये रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि आर्मी में हमेशा माना गया है कि जो सोल्जर्स हैं वो यंग होने चाहिए क्योंकि उन्हें दुश्मन से लड़ना होता है। धीरे धीरे दोस्तों आज की मॉडर्न एज में वॉरफेयर चेंज हो चुका है और बहुत कम ऐसी आर्म्स हैं जहां की 1-to-1 दुश्मन के साथ लड़ने की जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है और बहुत सारी टेक्निकल आर्म्स हैं जहां पर 1-to-1 दुश्मन के साथ कांटेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसी आर्म्स में आपको यंगर सोल्जर्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपीरियंस्ड और जो पढ़े लिखे सोल्जर्स हैं वो टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। नए प्रपोजल में 30% जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो रिटायरमेंट सर्विस एज है वो बढ़ा दी जाएगी और वो अप्रोक्सीमेटली 58 to 60 ईयर्स में जाकर रिटायर होंगे। फ्रेंड्स ये प्रपोजल जो है सबके लिए विन विन सिचुएशन है। सबसे पहले अगर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की बात करें तो उनके लिए ज्यादा वैकेंसीज आएंगी और जब वो रिटायर होंगे तब उन्हें एक बेटर सिवरेंस पैकेज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो रेगुलर ऑफिसर्स हैं उनकी प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अच्छी हो जाएंगी और उनमें सेटिस्फेक्शन रेट ज्यादा होगा। एक जवान की बात करें तो उन्हें डर नहीं होगा कि वो 35 से 40 साल में रिटायर होकर घर पहुंच जाएंगे और उन्हें कोई जॉब ढूंढना है। उनके लिए एक अच्छी स्टेबिलिटी होगी और साथ में देश को भी फायदा होगा क्योंकि डिफेंस बजट में सेविंग्स होगी, पेंशन बजट कम हो जाएगा। तो अगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन डेट की बात करी जाए तो ये ऑलरेडी पार्लियामेंट के पास है और किसी टाइम भी इन्हें कैबिनेट जो है मंजूरी दे सकती है। फ्रेंड्स आई एम श्योर आपको ये देखकर खुशी होगी और अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप हमारे चैनल राहगीर इंडिया में जाकर हमारे वीडियोस देखें, वहां सब्सक्राइब करें और आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन डिफेंस रिलेटेड, एसएसबी और रिटर्न वहां पर मिलेगी। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।